हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं। तो गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। अभी है ना सुबह का टाइम है और सुबह सुबह है ना मैंने सारे काम जो घर के होते हैं ना, जैसे कि झाड़ू पोछा डस्टिंग, ये सब कुछ कर लिया है। नहा धो के रेडी होके अब आई हूँ लंच बनाने। लंच बनाऊँगी तो सुबह का सारा काम अब टाइम से हो रहा है, क्योंकि पहले है ना मेड आती थी और तो इसी वजह से ना कुछ काम ऐसे होते थे कि मैं छोड़ देती थी कि वो आएगी वो ही करेगी, क्योंकि मैं झाड़ू लगा लेती थी सुबह सुबह, क्योंकि सुबह का झाड़ू निकालना ज़रूरी होता है, तो वो मैं कर लेती थी और पोछा में रख देती थी। तो अब है ना सारे काम है ना मतलब व्यवस्थित हो रहा है कि एक के बाद एक के बाद एक, नहीं तो पहले नहीं हो पाता था। और देखिए अभी मेरा किचन जो है ना एकदम नीट क्लीन है। और पहले मेरे बर्तन रहते थे, सुबह चाय वाय अगर पीती हूँ तो फिर वो सारे बर्तन भी पड़े रहते थे। तो अब है ना मैं सारा काम है ना अच्छे से कर पा रही हूँ। हाँ, थोड़ी सी मुश्किल हो रही है क्योंकि इतने दिनों से मेड की आदत लगी हुई है। तो बस अब थोड़ी बहुत मुझे दिक्कत हो रही है, पर आदत हो जाएगी फिर से। और अगर ज़रूरत पड़े तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी कर रही हूँ तो मैं मेड नहीं लगाऊंगी। अगर ज़रूरत हो तो फिर मैं बाद में लगा भी सकती हूँ, वो सब कुछ समय पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पर है ना अभी मैं आ गई हूँ लंच बनाने। तो पूजा पाठ तो मेरा हो गया है और जल्दी जल्दी बस लंच बनाऊंगी। फिर वही बात है रोज़ का, क्या बनाऊं वही मेरे मन में चल रहा था। तो अभी है ना मैंने आलू और पनीर कट किया है। थोड़ा सा पनीर मेरे पास था और वो हमेशा रहता है थोड़ा बहुत, क्योंकि आधा है ना ऐसा होता है कई बार कि दिशानी के पापा पनीर फ्राई करके खाते हैं, तो इसी वजह से ना थोड़ा बहुत था। तो मैंने सोचा आलू और पनीर एक साथ बना लेती हूँ। और मुझे ना कल लेनी थी सब्जी, पर सब्जी वाले भैया है ना आए और आके ही ना पता नहीं कब निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। तो घर पे है ना एक भी सब्जी नहीं था, आलू प्याज ये सब के अलावा और टमाटर के अलावा। तो बस वही है, इसी वजह से मैं अभी कुछ आइडिया लगा के आलू और पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। साथ में मैं राइस बनाऊँगी। तो सिंपल खाना ही बनेगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ ऑप्शन था नहीं मेरे पास आज। और सब्जी वाले भैया ऐसे निकल गए ना कि मुझे पता ही नहीं चला। शायद मैं उस टाइम, ऐसा हो सकता है कि बाथरूम में थी, दिशानी को नहला रही थी या फिर खुद नहा रही थी। तो इस वजह से अब है ना मुझे सुबह कुछ भी नहीं था और बस ऐसे ही बनाना पड़ रहा है खाना। तो चलिए अभी थोड़े बहुत पनीर थे, आधा पनीर था, तो उसको मैंने कट कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में और बस फ्राई कर रही हूँ उसको। और फ्राई करने के बाद आलू और पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। ऐसी सब्ज़ी है ना मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, इससे पहले मैंने इस टाइप की सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं बनाई। हमेशा पनीर को मैं पालक के साथ या फिर दूसरे तरीके से बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा चलिए सिंपल बिना प्याज लहसुन के आलू पनीर की सब्ज़ी बना के देखती हूँ। कभी कभी ट्राई करना चाहिए अपने दिमाग से भी। तो चलिए अब है ना मैं आलू को भी अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि आलू कच्चा था तो इसको फ्राई कर रही हूँ। और आलू को ना मैं 60% तक फ्राई कर लूँगी और 40% रख दूँगी, ताकि वो सब्ज़ी के साथ ही बॉईल हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो पनीर और आलू पर आज ही ट्राई करके देखती हूँ कैसा बनता है। अगर अच्छा बनता होगा तो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करूँगी और आपको भी बताऊँगी। तो यहाँ पर हो गई है फ्राई और अब है ना मैं थोड़ा सा ऑयल और डाल रही हूँ। डालने के बाद यहाँ पर कुछ मैंने खड़े मसाले लिए हैं। उसमें लिया है मैंने जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक आध काली मिर्ची और क्या बोलते हैं उसको, लौंग। तो बस वही मैंने डाल दिया है और फिर जाके मैंने डाल दिया है टमाटर। और अब जाके ना मैं सारे सूखे मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि हल्दी, नमक और फिर जाके लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में जीरा पाउडर। तो ये सारा सब कुछ मैं डालूँगी। और साथ में मैं एक बाज़ार का मसाला भी यूज़ करूँगी इसमें, क्योंकि इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं है ना, तो कुछ थोड़ा सा बाहर का भी यूज़ कर लूँगी। तो उससे है ना खुशबू और टेस्ट दोनों ही थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मसालों को अच्छे से पका लूँगी टमाटर के साथ, क्योंकि इसके अंदर मैंने ड्राई मसाले भी डाले हैं। तो ऐसे करके देखिए मसाले हैं ना जो मेरे पक चुके हैं। और प्याज लहसुन ज़रूरी नहीं होता है हर सब्ज़ी में, बिना प्याज लहसुन के भी अच्छा बनता है सब्ज़ी, मैं हमेशा ही बोलती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने डाल दिया है आलू और पनीर, दोनों को अच्छे से मसालों के साथ थोड़ी देर तक मैं भून लूँगी और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी। तो ये सब्ज़ी जो है ना बहुत ही अच्छी बनी थी। मैं बाद में अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, हालांकि ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। मैंने जितना सोचा नहीं उससे अच्छा ही बना था।
तो फिर इसके अंदर है ना मैंने डाल दिया है लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर भी यूज़ किया था। तो बस अब है ना इसका कलर भी अच्छा आ गया है। तो चलिए पानी डाल देती हूँ, और 2 जने के लिए ही बनाना है। रोज़ रोज़ बहुत दिक्कत होती है, क्या बनाऊँ सोच के, सबको दिक्कत होती है। अब है ना मैंने सोचा है कि एक ना मैं एक दिन एक चार्ट बनाऊँगी और उसमें है ना सारे हफ्ते की मेन्यू रखूँगी, इस दिन ये, इस दिन ये। पर ऐसा है ना, मैं सोच रही हूँ, पर ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ भी मेन्यू के हिसाब से नहीं चलेगा, क्योंकि दिशानी के पापा ऐसे नहीं है कि इस हफ्ते में यही खाए तो अगले हफ्ते में भी यही खाएंगे, वो चेंज करके खाएंगे, कभी बीच बीच में वो चिकन फिश ये सब कुछ लाएंगे। तो इसीलिए नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं ट्राई करूँगी। थोड़ा बहुत अगर पहले से सोच के रखते हैं ना अपन, तो फिर ना वो काम करने में आसानी होती है, नहीं तो फिर सोचने में टाइम ज़्यादा चली जाती है। तो यहाँ पर किचन में देखिए सब्ज़ी बन रही है, साइड में मैंने चावल भी चढ़ा दिए, और 2-1 बर्तन थे तो उसको मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि ना अच्छे से है ना सारा काम एक एक करके करती जाऊँगी तो जल्दी जल्दी सारा काम भी हो जाएगा और किचन भी साफ़ सुथरा ही रहेगा। तो चलिए अब है ना सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, इसलिए सारे कामों को हाथ के हाथ ही में ख़त्म करूँगी और थोड़ा थोड़ा करके साफ़ सुथरा करती रहूँगी, क्योंकि मुझे नहीं तो फिर एक साथ करने जाऊँगी तो बहुत टाइम लगेगा और दिशानी को लेके मैं नहीं कर पाऊँगी। तो इसी वजह से ना अब मैं थोड़ा थोड़ा एक एक दिन कर कर के ना मैं सारी चीज़ों पे नज़र फेरती हूँ, और कहीं पे भी मुझे गंदा लगता है ना तो वहाँ पे साफ़ करती हूँ, ताकि मुझे इकट्ठा ना करना पड़े सारा काम। तो देखिए यहाँ पर अब है ना मैंने बर्तन भी धो दिए हैं, और इधर देख सकते हो सब्ज़ी जो है ना वो भी मेरी बन चुकी है ऑलमोस्ट, और चावल अभी तक बनी नहीं है। तो चलिए सब्ज़ी है ना अब निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी है ना 2-3 दिन से मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं किया था, क्योंकि ना मुझे है ना अंदर ही अंदर से, अभी है ना मौसम चेंज हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर से थोड़ा बहुत फीवर है, ऊपर से नहीं है पर अंदर अंदर से लग रहा है कभी कभी, जैसे कि शाम के टाइम पे ज़्यादा ही हेडेक होने लग जाता है और तबीयत ख़राब सी लग रही है। और दिशानी की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ना मौसम बदल रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अभी है ना 2-3 दिन से ना मुझे कुछ खाने की इच्छा हो रही है, ना कुछ करने की इच्छा हो रही थी, और हल्का हल्का फीवर था अंदर से। तो मैंने अभी डॉक्टर भी नहीं दिखाया, बस घर पे ही मेडिसिन ले लिया था, और उसी से थोड़ा अगले दिन सही लग रहा था, फिर शाम को वही हाल। तो ऐसा ही चल रहा है, अभी देखूंगी थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। तो इसी वजह से ना मैंने ना 2-3 दिन से वीडियो भी अपलोड नहीं किया था, क्योंकि मैं अपने तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे रही थी, क्योंकि मुझे करने की कुछ इच्छा हो नहीं रही थी। तो यहाँ पर देख सकते हो सब्ज़ी जो है ना अच्छे से बन गई है, और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है, और ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, ये खाने में उतना ही टेस्टी था। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है ऐसी सब्ज़ी, तो मुझे तो अच्छी लगी है। और ये बनाया था मैंने सुबह सुबह दिशानी के लिए खिचड़ी, और उसके लिए ना मैं बनाती हूँ आजकल रोज़ खिचड़ी बनाती हूँ, या फिर कोई चीला वीला बनाती हूँ। वो खाती नहीं है वैसे, और फिर भी मैं बना के ट्राई करती हूँ, ताकि उसको लगे कि ये सब कुछ भी खाना पड़ता है दूध के अलावा। तो बस देखिए चावल भी मेरी बन चुकी है, कढ़ाई जो सब्ज़ी निकाली थी ना तो उसको भी मैंने धो दिया है। और बाहर से ना मुझे कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो इसी वजह से ना मैं बाहर की तरफ देख रही थी। फिर यहाँ पर मेरा नमक जो है ना डब्बे से ख़त्म हो चुका था, तो मैंने एक नया नमक का पैकेट जो है ना वो निकाला। पहले तो मैंने सोचा नमक है ही नहीं, फिर मैंने थोड़ा सा ढूंढा, फिर जाके मुझे एक पैकेट नमक मिल गया है। और फिर कई बार ना ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कि नहीं है ये सामान, और दोबारा से मंगवा लेती हूँ मैं भूल जाती हूँ एकदम से, फिर है ना वो चीज़ रखने जाती हूँ ना, फिर मुझे दूसरा पैकेट दिख जाता है। ऐसा मेरे साथ कई बार होता है। तो चलिए अब है ना खाना तो मेरा बन गया है, सिंपल खाना बनाना था, तो बस अब है ना क्लीन कर लेती हूँ। चावल उधर बन रहा है, फिर भी मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी काउंटर टॉप जो है ना वो साफ़ कर देती हूँ। और मुझे है ना मतलब खाना बनाते बनाते अगर सारा साफ़ हो जाए ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये थोड़ा सा मुझे ये कोना है ना थोड़ा सा गंदा लग रहा था, तो मैंने सोचा इसको भी अच्छे से साबुन से रगड़ रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके करती रहूँगी रोज़ का रोज़, तो फिर काम इतना लोड भी नहीं पड़ेगा और एक साथ सारा हो भी जाएगा। नहीं तो फिर है ना एक साथ एक ही दिन में सारा काम सारी सफाई करने जाओ तो बहुत दिक्कत होगी। तो इसीलिए मेंटेन करके रखूँ ना, तो फिर बस कभी बाई चांस ही सफाई करो पूरे घर का, नहीं तो फिर अगर रोज़ मेंटेन नहीं करती हूँ ना तो फिर हर हफ्ते ही करना पड़ता है बहुत सारा काम। तो इसी वजह से थोड़ा थोड़ा करके मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ सारा काम हो जाए। तो अब चलिए इस वॉश बेसिन को भी अच्छे से रगड़ के धो लेती हूँ, लास्ट में यही काम बचता है। सारा खाना वाना बनाने के बाद इसको जब तक मैं अच्छे से नहीं धोती हूँ ना मेरा मन ही नहीं लगता। मैं इसको हमेशा साफ़ ही रखती हूँ, क्योंकि किचन है ना हमेशा साफ़ सुथरा
रहना चाहिए, नहीं तो फिर उस किचन में खाना भी बनता है ना तो खाने का भी मन नहीं करता है। ऐसा मेरे साथ होता है, कई जगह पे जाती हूँ, ऐसा मैं बोल नहीं रही हूँ, पर कई जगह पे जाती हूँ ना, खाना तो बहुत टेस्टी होता है, फिर है ना उनका किचन देख के ना मेरा मन थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। तो इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ साफ़ सुथरा रखूँ। हाँ, ये होता है कि कभी कभार तो नहीं भी हो पाता है साफ़ सुथरा, पर जहाँ तक हो कोशिश यही रहना चाहिए कि किचन तो कम से कम साफ़ रहे। और फिर जाके मैं आ गई हूँ, मेरे कपड़े जो थे सुखा रखे थे तो उनको घड़ी करने, अब इनको घड़ी करके अच्छे से रख देती हूँ और बस सारा काम ख़त्म है। अब थोड़ी देर बैठूँगी आराम से और फिर जाके दिशानी के पापा आएंगे, फिर लंच वंच करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा सारा काम जो है ना वो तो ख़त्म हो चुका था और लंच करने के बाद है ना मैं थोड़ी देर सो गई थी, फिर उठी यहाँ पर। फिर यहाँ पर देख सकते हो इतने सारे लोग आज एक साथ मेरे घर पे, अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो चलिए सबके साथ मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। यहाँ पर रोहिता, तनिषा और दीदी को तो आप लोग जानते ही हो, जो मेरे हाउस ओनर है, और साथ में बैठी है मोनिका और आरती। ये दोनों भी मेरे पीछे वाले पोर्शन में रेंट पे रहते हैं, ये स्टूडेंट है, यहाँ पर पढ़ने आए हैं, तो ये मेडिकल स्टूडेंट है। और बस यही है, और है ना हम सब लोग आजकल है ना एक साथ बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। मतलब उन दोनों की वजह से ना मेरा भी मन लग जाता है, दिशानी को थोड़ी देर पकड़ लेते हैं, हम लोग साथ में घूमने लगते हैं। आप लोगों को तो पता ही है मैं बहुत दिनों से यहाँ पर हूँ, पर मैं इतना खास किसी के पास जाना आना मेरा है नहीं, हमेशा मैं बिज़ी ही रहती हूँ, दिशानी के पास रहती हूँ, घर पे काम करती हूँ, ब्लॉग शूट करती हूँ, और कभी कभी मैं ऊपर जो दीदी है उनके पास चली जाती हूँ, उनके साथ कहीं कहीं घूमने भी जाती हूँ। तो अभी है ना मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई है मोनिका और आरती के साथ। तो ये लोग भी जब कॉलेज से आते हैं अपना पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद है ना, थोड़ी देर सबको अपना टाइम चाहिए होता है, तो उस टाइम है ना ये लोग मेरे पास आ जाते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है, इन लोगों का भी टाइम पास हो जाता है। दिशानी को पकड़ लेते हैं, दिशानी भी खेल लेती है, तो ऐसे ही ना समय कैसे बीत रहा है पता भी नहीं चल रहा है, अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर है ना हम लोग वहाँ पर बैठे बैठे बहुत देर तक नेल पेंट वगैरह लगाए सब लोग, फिर है ना शाम हो ही गई थी, और फिर है ना मोनिका और आरती दोनों गए थे मार्केट, तो मैंने ही भेजे थे उनको कुछ सामान लाने के लिए, और फिर वो लोग आते टाइम है ना समोसा और क्या बोलते हैं पकौड़ी ये लेके आए थे। तो दिशानी के पापा तो घर पे थे नहीं, वो तो सुबह ही लंच वंच करके, फिर लंच वंच करने से पहले वो निकल गए थे, फिर आके लंच करके फिर वो निकल गए थे, तो हम लोग ही है घर पे। तो अभी है ना मैंने चाय बनाई है, और चलिए अब है ना हम तीनों चारों बैठ के चाय पकौड़े समोसे इंजॉय करेंगे, और दिशानी भी है साथ में, पर वो तो कुछ खाएगी नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो मोनिका लाई थी दिशानी के लिए ये वाला केक, तो दिशानी ने पूरे बेडशीट को ख़राब किया है और यहाँ पर पूरे जगह पे उसने बिखराया है। तो ये है आरती, ये है मोनिका, और मैं हूँ शिवानी, आप लोग तो जानते ही हो जो लोग देखते हो, और ये है दिशानी। तो चलिए अभी है ना हम लोग चाय वाय पियेंगे, बहुत सारी बातें कर रहे थे हम लोग ढेर सारी, और लड़कियों की बातें है ना ज़्यादातर यही होती है, क्या शॉपिंग, क्या चीज़ें खरीदे, और ऑनलाइन ये देखा वो देखा, ये सारी बातें ही हम लोगों की होती है। तो यही सारी बातें जो है ना हम लोग कर रहे थे। तो हमेशा लड़कियों के है ना दिमाग में, और एक जगह पे अगर बैठते हैं ना तो ये चीज़ें वो चीज़ें यही होता है ज़्यादातर, और शॉपिंग कहाँ से करें, ऑनलाइन ये चीज़ आई, ये ड्रेस अच्छी लग रही थी, वो ड्रेस अच्छी लग रही थी, ये साड़ी अच्छी लग रही थी, तो यही सारी बातें हम लोगों की हो रही थी। और दिशानी भी बैठी है साथ में, हम लोग पकोड़े बहुत टेस्टी था और समोसा बहुत टेस्टी था। मतलब मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना मुझे अभी तक इतना टेस्टी समोसा खाने को नहीं मिला, सच में, हमारे उधर तो मिलते हैं पर यहाँ पे नहीं मिला। और दिशानी के पापा ज़्यादातर समोसे लाते भी नहीं हैं, अगर कभी लाते वो कचौरी लाते हैं ऐसा। तो समोसा बहुत टेस्टी था। फिर है ना खाना वाना तो मेरा बन ही चुका था, फिर यहाँ पर आरती लगा रही है मुझे मेहंदी। हम लोगों ने सोचा कि आज है ना मेहंदी लगाते हैं, और मैं ना कम से कम बहुत दिनों बाद मेहंदी लगा रही हूँ, मुझे याद भी नहीं है लास्ट टाइम मैंने कब मेहंदी लगाई थी। तो यहाँ पर ये दोनों भी लगाएगी साथ में। यहाँ पर आरती मुझे लगा रही थी मेहंदी, पर है ना बार बार लाइट जा रही थी तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, अंधेरा हो रहा था कभी, और इतनी गर्मी, बाहर बारिश भी हो गई थी, मतलब मौसम बहुत ख़राब हो चुका था। तो बस अभी तक दिशानी के पापा तो आए नहीं, वो आएंगे। और यहाँ पर आरती लगा रही थी मुझे मेहंदी, हालांकि मैं भी थोड़ा बहुत मेहंदी लगा लेती हूँ, खुद का खुद ही लगा लेती हूँ, पर है ना कोई लगा के देना तो वो और अच्छा लगता है, खुद को लगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो जैसे भी है, पर आरती ने अच्छा लगाया था मेहंदी, और मोनिका भी लगाएगी अभी आरती से, और मैं तो लगा ही रही हूँ। तो चलिए सामने नहीं लगाऊंगी, बस पीछे पीछे ही लगाती हूँ मैं हमेशा मेहंदी।
और यहाँ पर दिशानी खेल रही थी। दिशानी की और मोनिका की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, अभी वो थोड़ा बहुत मोनिका के पास जाने लगी है। वैसे तो दिशानी बस रोहिता और तनीषा को ही यहाँ पे जानती थी और थोड़ा बहुत इधर उधर लेके जाती थी, तो वो अब पहचानने लगी है, सबको थोड़ा थोड़ा जाने भी लगी है। तो उसको भी अभी है ना धीरे धीरे आदत सी लगेगी। तो यहाँ पर मेहंदी तो मेरी लग गई थी और मैं बहुत ज़्यादा मतलब बैठे बैठे बोर हो रही थी कि कब लगेगा मेहंदी, क्योंकि है ना कोई लगा के देता है ना, फिर ऐसा लगता है टाइम ही नहीं निकल रहा, और ख़ुद लगाने जाओ ना बहुत सारा टाइम हो जाता है पर पता भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हो दिशानी का अपना अलग ही मस्ती चल रहा था। और अब है ना मेरी देखिए लग चुकी है और साथ में है ना मोनिका की भी लग चुकी है। तो मेरे लगाने के बाद मोनिका ने लगाया, तो मुझे ना इनकी मेहंदी ज़्यादा अच्छी लग रही थी और मेरी मेहंदी बेकार लग रही थी मुझे। और पर है ना वो डिज़ाइन मैंने ही चूज़ की थी, पर हाथ में एकदम बेकार लग रही थी वो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।